Hello everybody, this episode is very fascinating episode on time travel. Basically इस एपिसोड के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार टाइम क्या है, दूसरा टाइम डायलेशन क्या है जो हमें इंटरस्टेलर मूवी में दिखाया गया है, तीसरा क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, इस पर आइंस्टाइन, न्यूटन और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान साइंटिस्टों की क्या विचार थी, चौथा हमारे धार्मिक ग्रंथ की टाइम ट्रेवल पर क्या कहना है, पांचवा अभी तक इस पर कौन कौन सी एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है और क्या क्या रिसर्च चल रही है अभी, इन सब पॉइंट पर डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज टाइम? बेसिकली टाइम यानी समय एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी दो घटनाओं के बीच के अंतराल को मापने के लिए यूज किया जाता है और इस पर अलग अलग साइंटिस्ट का अलग अलग विचार है जो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। तो अब सवाल आता है कि क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? यह ऐसा पूछने जैसा है कि न्यूटन ज़्यादा स्मार्ट है कि आइंस्टाइन ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि न्यूटन का नियम कहता है टाइम ट्रेवल इम्पॉसिबल है और आइंस्टाइन का नियम कहता है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। बस कुछ कंडीशन है। इसको एक अमेरिकन थ्योरिटिकल फिजिसिस्ट जिन्होंने एक वीडियो के माध्यम से काफ़ी अच्छा से एक्सप्लेन किया है, वो कहते हैं कि न्यूटन ने टाइम को एक एरो की तरह इमेजिन किया है जो एक बार छोड़ा तो सीधा डायरेक्शन में ही जाएगा, फिर वो आप किसी गार्डन में छोड़े माउंट एवरेस्ट पर या फिर किसी दूसरे प्लैनेट पर, ये एरो हमेशा उसी स्पीड में और उसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि यह पूरा सच नहीं है। आइंस्टाइन ने कहा कि टाइम एक नदी की तरह है जिसे हम अगर दूर से देखते हैं तो सीधा और एक समान वेग से चल रही दिखाई देती है, लेकिन क्या नदी की स्पीड हर जगह सेम होती है? इस चीज की तर्क देते हुए न्यूटन ने कहा कि जब नदी के फ्लो के बीच एक बड़ा पत्थर आता है तो नदी स्लो डाउन हो जाती है और एक स्लोप पर फास्ट हो जाती है। उस पत्थर की तरह ही हमारे यूनिवर्स के प्लैनेट, स्टार्स, ब्लैक होल और कई सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स टाइम को स्लो डाउन करती है और एक नदी की फ्लो को एक बड़े पत्थर चेंज करते हैं, उसी तरह यूनिवर्स में बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स टाइम की फ्लो को चेंज करते हैं। और आइंस्टाइन यह भी कहते हैं कि फिजिक्स में ऐसा कोई रूल नहीं है जो टाइम ट्रेवल को इम्पॉसिबल बता सके। तो क्या हमारे फ्यूचर ह्यूमंस कभी टाइम ट्रेवल कर पाएंगे? वेल लेट मी आस्क यू एन इवन बेटर क्वेश्चन, क्या हमने कभी पास्ट में टाइम ट्रेवल किया है? क्या हमारे पूर्वज टाइम ट्रेवल कर सकते थे? इस पर हमारी एक धार्मिक ग्रंथ विष्णु पुराण में एक इंटरेस्टिंग कहानी दी हुई है जो राजा कुकुदमी और उसकी सुंदर बेटी की है। उस कहानी में बताया गया है कि उसकी बेटी रेवती इतना सुंदर थी कि उसके लिए कोई सुइटेबल पति नहीं मिल रहा था, इसीलिए राजा सोचा कि इसका जवाब सिर्फ ब्रह्मा जी के पास ही हो सकता है। इसीलिए राजा ने अपने विमान पर बैठा और ब्रह्मा जी से मिलने के लिए स्वर्ग की ओर चले गए और वहाँ ब्रह्मा जी ने कहा कि कृष्ण का भाई बलराम इसके लिए सुइटेबल पति होगा। और यह इन्फॉर्मेशन लेकर जब राजा पृथ्वी लौटा तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पृथ्वी पर बहुत सारे वर्ष बीत चुके थे और यह भी नोटिस किया गया कि समय राजा के लिए और पृथ्वीवासियों के लिए अलग अलग बह रही थी और इसे ही टाइम डायलेशन कहते हैं जो हमें इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है। और आइंस्टाइन ने 1905 में जब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पब्लिश की तब उन्होंने कहा कि स्पेस और टाइम एक दूसरे से लिंक है। जब हम बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो हमारे लिए टाइम धीरे धीरे गुजरता है, या फिर हम अगर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के नज़दीक हो जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो हमारे लिए टाइम धीरे हो जाता है। यह सब होता है स्पेस टाइम की वजह से। तो अब ये स्पेस टाइम क्या है? इसे इस तरह से समझे कि स्पेस टाइम जो है हमारे यूनिवर्स का मैदान है। ये कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना ही स्पेस टाइम पर इम्पेक्ट करेगा और यहीं पर टाइम डिले की कॉन्सेप्ट आती है। और इसको समझने के लिए एक रियल एक्सपेरिमेंट किया गया जो एक एस्ट्रोनॉट स्टेक केली की है, जो लगभग 1 साल तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहकर कुछ बात ऑब्जर्व किया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका एक जुड़वा भाई भी है, मार्क केली। दोनों जुड़वा होने की वजह से दोनों की एज सेम थी, लेकिन स्टेक केली पृथ्वी और उसकी ग्रेविटी से दूर होने की वजह से उसके लिए टाइम स्लो जा रहा था। और जब स्टेक केली पृथ्वी पर वापस आया और उसके भाई से एज नापी गई तो उसका भाई ज़्यादा यंग था, ज़्यादा नहीं सिर्फ 5 मिलीसेकेंड। और इसी को टाइम डिले का कंसेप्ट बताया गया। और इसी स्पेस टाइम पर बिग बैंग सिद्धांत और ब्लैक होल जैसी अवधारणा को समझाने वाले स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रेवल के लिए एक ऐसी रेलवे ट्रैक की कल्पना की जो पृथ्वी के चारों ओर है और उस पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड प्रकाश की गति यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। जब वो ट्रेन पृथ्वी के चारों ओर बने ट्रैक पर प्रकाश की गति से चलेगी तो ट्रेन में बैठे यात्रियों के लिए समय धीमा हो जाएगा, इतना धीमा कि उसकी तुलना में पृथ्वी पर गुजरता हुआ जीवन तेजी से नजर आएगा, इतना तेजी कि ट्रेन के पल यह महीना में बदल जाएगा। हालांकि ट्रेन में बैठे यात्रियों को
ट्रेन के अंदर का समय सामान्य नजर आएगा, लेकिन बाहरी दुनिया की तुलना में ट्रेन के अंदर का समय काफी धीमा हो जाएगा। जब ट्रेन में बैठे यात्रियों के हिसाब से ट्रेन 1 हफ्ते के बाद रुकेगी, तो यात्रियों के 1 हफ्ते का सफर पृथ्वी के 65 ईयर्स के बराबर होगी और वो अपने आप को भविष्य में पाएंगे। ऑफकोर्स हमारी पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है। तो हम लोग अब तक की स्टडी से यह पता किए कि अगर हम लोग टाइम के स्पीड से चले तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। बट एक जगह ट्विस्ट आती है, और ये टाइम ट्रेवल इंटरेस्टिंग तब तक नहीं है जब तक कि हम लोग किसी पास्ट में जाकर किसी इवेंट को बदल ना दे। आज का हमारा फिजिक्स का अंडरस्टैंडिंग हमें पास्ट में ट्रेवल करके कुछ भी बदलने की अनुमति नहीं देती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है। वो बोलती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि इसका कुछ एक्सेप्शन हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर पास्ट में जाना पॉसिबल हुआ तो फ्यूचर को बदलना पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मान लीजिए मैं 100 साल पीछे जाता हूँ और मेरे ग्रैंडफादर को मेरे पिता के जन्म से पहले मार देता हूँ, तो एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है। यानी अगर मेरे पिता का जन्म हुआ ही नहीं तो पास्ट में कौन गया, और अगर पास्ट में कोई गया ही नहीं तो मेरे पिता का जन्म को रोकने के लिए मेरे ग्रैंडफादर को कौन मारा। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब मल्टीवर्स एग्जिस्ट करे। और यह मल्टीवर्स क्या है, अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट कीजिए, इसके लिए एक अलग एपिसोड बनाऊंगा। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। एंड इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट नेक्स्ट वीक। थैंक यू।